हमने स्टार्ट किया था ये जो बुक है शाम्स आउटलाइंस, चैप्टर 5 किया था, 6 किया था, 7 किया था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। सर सारे चैप्टर नहीं करने? नहीं, सारे नहीं करने हैं, कुछ चीजें करनी है। चैप्टर 10 जो है ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10 आ जाता है जी, सेपरेशन एक्सियम्स। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है T1 स्पेसिस। तो इसको डिफाइन करते हैं। आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है, ठीक है जी। तो X में आप 2 डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, ठीक है। एक आप ले लें जी A और एक आप ले लें B, और याद रहे कि A और B जो है ना दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना AB बिलोंग टू X डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आप जरा माइक ऑफ कर लें अवैस। तो A और B दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो A और B के लिए दो ओपन सेट एग्जिस्ट करने चाहिए। कह रहा है कि A जो है वो किसी ओपन सेट G में आना चाहिए और B जो है वो किसी ओपन सेट H में आना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात है, आपको नजर आ रहा होगा कि G और H जो है ना ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये जरूरी नहीं कि ये ओवरलैप ना करें। इसका डायग्राम इस तरह से भी बन सकता है कि जैसे ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये आपके पास आ गया G और ये आपके पास आ गया H, ठीक है जी। अब G और H ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि G जो सेट G है उसमें B नहीं है, और जो सेट H है उसमें A नहीं है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि G में A है, B नहीं है, और H में B है और G में A है, B नहीं है, और H में B है, A नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन को जो है ना हम कहते हैं कि अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में हर दो पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड करे, तो वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है वो एक T1 स्पेस होती है, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। जी सर, ये ऊपर डायग्राम अगेन रिपीट करना, मैं अभी आया हूँ इसलिए। ये देखो, हम कह रहे हैं T1 स्पेस, तो T1 स्पेस जो है ये किसी टोपोलॉजिकल स्पेस को कब बोलेंगे, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि A और B दो पॉइंट ले लिए आपने X में से। अब याद ये रखना है कि A और B दो पॉइंट्स है ना, एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स को चेक करना है, ठीक है, एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस X है, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है। याद रहे कि A और B दो डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं आपने, तो A किसी ओपन सेट G को बिलोंग करे, B किसी ओपन सेट H को बिलोंग करे। तो अगर ये वाला काम हो जाता है, इस तरह से हो जाए, या ये भी इस तरह भी हम कह सकते हैं कि A किसी ओपन सेट G में है
बी किसी ओपन सेट एच में है, तो जरूरी नहीं कि ये डिफरेंट हो, ये ओवरलैप भी कर सकते हैं। जैसे ये आपको ओवरलैपिंग नजर आ रही है यहाँ पे, तो होना ये चाहिए कि ए जी में होना चाहिए, लेकिन बी जी में नहीं होना चाहिए। बी एच में होना चाहिए, लेकिन ए नहीं होना चाहिए एच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है। तो ठीक हो इसको गया कहते हैं जी T1 स्पेस। ओके सर। ठीक है, तो ठीक हो अब देखिए ना, अब यहाँ पे देखें, ये एक क्राइटेरिया भी इसने लिखा हुआ है, इसको उसने ना एक्सरसाइज में प्रूव भी किया हुआ है। क्राइटेरिया क्या है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स T1 स्पेस होगी इफ एंड ओनली इफ के साथ है। एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। तो अगर हर सिंगलटन सबसेट क्लोज्ड होगा, तब भी वो जो स्पेस है ना वो T1 स्पेस होगी। तो क्लोज सेट कैसे तैयार करने हैं ये आपको पता है। अभी देखें, एक एक्सरसाइज करते हैं। कह रहा है एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ T1 स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस की तो डेफिनेशन नहीं पड़ी आपको, इस आप ये जो है ना अभी MCQs के लिए इसको ज़हन में रखें कि मीट्रिक स्पेस को भी T1 स्पेस कहते हैं। हम 1.2 एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो AB है, x इज इक्वल टू AB, और जो टोपोलॉजी है वो है एम्प्टी सेट x और A। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो टोपोलॉजी है x के साथ ये कोई T1 स्पेस बनती है, मतलब कि x स्टार जो है क्या ये T1 स्पेस बनती है कि नहीं, ये हमने चेक करना है। तो एक तो क्राइटेरिया भी हमारे पास है ना 10.1, तो इसके जरिए बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि बाय डेफिनेशन इसको कैसे चेक करना है। अब देखें जो x है, इसमें एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स, पेयर्स जो बनानी है आपने, टोटल कितनी पॉसिबल पेयर्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो दो एलिमेंट है ना, तो सिर्फ एक पेयर पॉसिबल है। मतलब a इज नॉट इक्वल टू b और a b आप ले ले x में से। ठीक है, अगर a b c होता, लेट्स से कि इसमें a b c होता, तो कितनी पेयर्स पॉसिबल थी? a b ये पहली पेयर आ गई, दूसरी पेयर आ गई a c, और तीसरी पेयर आ गई b c। तो तीन जो तीन है ना आपके पास एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स के लिए तीन पॉसिबल पेयर्स को आप चेक कर सकते हैं, और इनको करना है आपने चेक। चलें अब हम चलते हैं इस पे, ए बी बिलोंग टू एक्स। तो अब हमें ज़रूरत है दो ओपन सेट्स की, जिसमें जाहिर है अब यहाँ पे हमें ए तो नज़र आ रहा है ना, इस ए में इसको हम जी कह लेते हैं, तो बी नहीं होगा इसमें। ठीक है, मतलब कि जो ये कंडीशन थी ए बिलोंग टू जी एंड बी डज नॉट बिलोंग टू जी, वो इस ओपन सेट के लिए ट्रू है। लेकिन लेकिन फॉर बी, ठीक है, बट फॉर बी, ठीक है ना, वी वी आर अनएबल टू फाइंड एनी ओपन सेट, एनी ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है ना, सच दैट के बी हो एच में और ए ना हो एच में। ऐसा कोई भी ओपन सबसेट आपको इस टोपोलॉजी में नहीं मिल रहा, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है कि जो एक्स स्टार है वो नहीं है T1 स्पेस। तो ये हो गया बाय डेफिनेशन, हमने चेक कर लिया, क्योंकि बी के लिए आपको कोई भी ओपन सेट यहाँ पे नहीं मिला, ओपन सबसेट नहीं मिला जिसमें सिर्फ बी हो ए ना हो। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं यूजिंग 10.1 थ्योरम। यूजिंग 10.1 थ्योरम, ठीक है जी। तो 10.1 थ्योरम के लिए आपने क्या करना है,
सबसे पहले सेट एक्स को देखना है। सेट एक्स में ए है और बी है, तो सेट एक्स के ऑल सिंगलटन्स आपने लिख लेने हैं, ऑल सिंगलटन जितने भी इसमें सिंगलटन सबसेट हैं। तो एक तो ए है और एक बी है। अब आपने क्या करना है, ये जो पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपने करना ये है कि जो आपके पास टोपोलॉजी है उसके क्लोज सबसेट आपने लिख लेंगे, क्लोज्ड सबसेट्स। तो टोपोलॉजी को अगर देखा जाए तो उसमें एम्प्टी सेट है, एक्स है और ए है। तो इनके जरिए जब आप क्लोज सबसेट तैयार करेंगे तो पहले नंबर पे एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक्स आ जाएगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे एम्प्टी सेट आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी आ जाएगा। अब आपके पास एक्स, एम्प्टी सेट और बी, टोटल ये 3 क्लोज सबसेट्स हैं। थ्योरम हमें कह रहा था कि एवरी सिंगलटन इज क्लोज्ड। तो अब यहाँ पे एक तो सिंगलटन ए था और एक सिंगलटन बी था, तो इन दोनों में से आपको बी तो मिल गया क्लोज्ड, लेकिन ए जो है वो हमें इस लिस्ट में नहीं मिला। ठीक है ना, एज ए इज नॉट अ क्लोज्ड सबसेट, सो एक्स्ट्रा इज नॉट T1 स्पेस। जी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सारे सिंगलटन्स को चेक करना है कि क्या सारे ही सिंगलटन्स क्लोज सबसेट बन रहे हैं। अगर बन जाते हैं तो ठीक है, वो फिर T1 स्पेस होगी। तो ये दूसरा क्राइटेरिया, आप यूजिंग थ्योरम भी चेक कर सकते हैं और यूजिंग दीज पेयर्स भी आप चेक कर सकते हैं कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है ये T1 स्पेस है या नहीं। अब हम आगे सर चलते हैं। जी जी। सर जैसे हमने अभी टोपोलॉजी लिखी है फाई एक्स फाई ए, अगर हम बी भी लिखते हैं साथ फिर हमारे पास हाँ T1 स्पेस हाँ बनेगा। हाँ, अब ये देखें जी, x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, सॉरी x लिखना था, x इज इक्वल टू ए बी ले लिया, टोपोलॉजी ले लिया, एम्प्टी सेट ले लिया, x ले लिया, a ले लिया और b ले लिया। तो अब देखें ना, आपने तो ये पावर सेट ऑफ x ले लिया ना, जी सर। तो पावर सेट ऑफ x तो हमेशा T1 स्पेस बनाता है। बिल्कुल। अभी देखें, अभी जो आपके जेहन में है ना, यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक आ जाएगा यहाँ पे एक्सरसाइज में, ये देखें, ये पढ़े जरा। शो दैट एवरी finite T1 space x in discrete space। इज अ डिस्क्रीट स्पेस। जी तो ये वही बात हो गई है ना, आपने डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई है, यहाँ पे पावर सेट को डिस्क्रीट कहते हैं ना। बिल्कुल। जी तो सर। डिस्क्रीट जब आपने इसकी बनाई है तो वो वाकई T1 स्पेस है। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन ये है कि एक्स फाइनाइट हो, फाइनाइट सेट हो ना, मतलब इसमें 2 एलिमेंट है, 3 4 5 अप टू एन, मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स के साथ आप इसको कर सकते हैं। अगर इनफिनाइट होगी तो फिर नहीं होगा। फिर हम कुछ कह नहीं ना सकते, जैसे सेट ऑफ रियल जी नंबर है, रियल नंबर के आप रियल नंबर पे आप यूजुअल टोपोलॉजी ले लें। अब रियल नंबर के आप कितने जो है वो ओपन इंटरवल्स यहाँ पे लिखेंगे, वो तो आपको नहीं ना पता। नो पता नहीं पता। तो जब आप ओपन इंटरवल्स को यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे तो आप चेक कैसे करेंगे। जी सर। ठीक है, तो सर उसमें ये फिर भी एक प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट, होगी ना। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास डिस्क्रीट होगी तो वो T1 स्पेस लाजमी होगी। लेकिन वो फाइनाइट होना चाहिए एक्स, जी सर। जी सर। ये फाइनाइट लिखा है ना। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है द कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज द core set topology on X for which xt is a T1 space. Hence, the cofinite topology
इज आल्सो कॉल्ड। अब वो क्या, उसने यहाँ पे क्या बोला है कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ना, वो सबसे छोटी टोपोलॉजी है जो T1 स्पेस बनाती है। मतलब उसका ये है कि आपके पास जैसे ये X है, ABC, तो इसके ऊपर जब आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी लगाएंगे तो कोफाइनाइट ही बाद में क्या बन जाएगा, एवरी फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट जो है उसका, हर ओपन सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। तो इसमें तो वैसे ही, ये तो वैसे ही एक्स फाइनाइट है, तो हर ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट आएगा। ये करोलरी जरा देखें, X star is a T1 space if and only if T contains the cofinite topology on X। अच्छा, ये उसने बड़ी यहाँ पे ना अहम बात कर दी है। वो ये कहना चाह रहा है कि X star जो है ना वो T1 है। अगर टा के अंदर कोई दूसरी टोपोलॉजी हो, टा 1 कर लो, सॉरी इसको कर लो टा प्राइम कर लो। अब टा प्राइम जो है ना वो कोफाइनाइट हो। सर ये जो कोफाइनाइट बता रहा है, एक्स के ऊपर कोई कंडीशन है? मैं आपको बताता हूँ ना, चलिए ऐसा करते हैं ना, एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी तैयार करते हैं। एक्स ले लेते हैं जी, ABC ले लेते हैं, इसके ऊपर टोपोलॉजी ले ली एम्प्टी सेट X BC AC और AB। ठीक है, BC AC AB, तो AB और C, ये तो उसका वो नहीं बन गया, पावर सेट बन गया है। जी सर, पावर सेट पावर सेट बन गया ना। जी। और ये तो वैसे ही हमें पता ही है टोपोलॉजी है, लेकिन जी अगर देखें ना तो ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी भी है। पता है कैसे? इसका कॉम्प्लीमेंट करें एम्प्टी सेट, इसको छोड़े, इन दोनों को छोड़े, इसका कॉम्प्लीमेंट करें, इसका कॉम्प्लीमेंट ए आ जाएगा ना, जो जी फाइनाइट सर। है, जो फाइनाइट है, मतलब इसमें एक एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट करें बी आ जाएगा, ये भी फाइनाइट है। इसका कॉम्प्लीमेंट करें सी आ जाएगा, ये भी सी फाइनाइट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करें BC बी और सी, ये भी फाइनाइट है। और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो AC AC ये भी फाइनाइट है, और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो AB। अब यहाँ पे वो वाला क्राइटेरिया लगाएं, एवरी फाइनाइट सबसेट इज एवरी सॉरी एवरी क्लोज सबसेट। अब यहाँ पे एवरी क्लोज सबसेट की बात कर लेते हैं ना। 10.1 को जरा चेक करें, क्या ये T1 स्पेस है? तो एवरी सिंगलटन जो था, तो एक तो ये आ गया ना, ये क्लोज्ड हो गया क्योंकि ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट है। ये बी आ गया, ये भी क्लोज्ड है, ये ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट है। और सी, मतलब ए बी सी इसके 3 सिंगलटन बन रहे थे, 3 बन रहे थे ना सिंगलटन। एक ए बन रहा था, एक बी बन रहा था, एक सी बन रहा था, तो तीनों ही क्लोज्ड है, तो ये कोफाइनाइट है। और अगर आपने देखा है कि ये कोफाइनाइट होने के साथ साथ T1 भी है,
इसका मतलब है कि T1 में हमेशा कोफाइनाइट टोपोलॉजी पाई जाती है। ठीक है, सर अगर हमने एक्स के ऊपर यही टोपोलॉजी हो, एक्स के ऊपर अब हम कोई कंडीशन लगाए ये यूजुअल टोपोलॉजी हो, यूजुअल टोपोलॉजी तो रियल नंबर पे होती है ना, जी वो तो यूजुअल टोपोलॉजी रियल नंबर्स पे होती है। ठीक होगा सर। आपने जो याद रखना है ना वो यही रखना है। ताहिर इकबाल कह रहे हैं अगर एक्स इनफाइनाइट हो तो, अगर एक्स इनफाइनाइट हो तो उसके जितने भी एलिमेंट्स है ना सारे सिंगलटन्स क्लोज्ड होने चाहिए। देखें जो 10.1 थ्योरम है इसमें एक्स की कोऑर्डिनलिटी पे कोई बात नहीं की हुई। उसने कहा कि एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसने ये नहीं कहा कि ये फाइनाइट हो या ना हो। तो एक्स फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, अगर हर सिंगलटन सबसेट उसका क्लोज्ड आ जाएगा तो वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है ना वो एक T1 स्पेस बन जाएगी। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट पे कोई कंडीशन। सर ये जो भी हमने एग्जाम्पल किए उसने बात की हर, अभी तो हमने की उसमें 3 क्लोज है, बाकी क्लोज नहीं आ रहे, सिंगलटन नहीं आ रहे, 3 सिंगलटन आ रहे हैं, बस तो यही ये चेक करना फुलफिल्स होता है कंडीशन। कि 3 सिंगलटन आने चाहिए। उसने तो सर जो स्टेटमेंट में की है एवरी, हाँ हाँ, कहाँ पे? अभी स्टेटमेंट में थ्योरम में तो उसने बात की ना एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज, हाँ जी, लेकिन जो भी हमने एग्जाम्पल की उसमें 3 क्लोज है सिंगलटन, बाकी 3 तो वैसे आ गए। वो उनको नहीं देखना, सिर्फ सिंगलटन जी क्लोज चाहिए, बाकी क्लोज्ड आ रहे हैं उनकी खैर है, लेकिन सिंगलटन लाजमी तौर पे क्लोज्ड आने चाहिए। जी सर। बाकी आ रहे हैं वेल एंड गुड है, लेकिन सिंगलटन लाजमी तौर पे क्लोज्ड आने चाहिए। अब अभी ठीक हो आपको गया। ना मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप ये देखो, एक्स आपके पास है ABC, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक टोपोलॉजी है। अब आप जेन में ऐसी टोपोलॉजी सोचो जिसमें सिर्फ जो है ना सिंगलटन क्लोज है, मतलब BC ले लो, AB ले लो और AC ले लो। एक बंदा कहता जी है कि सर। हाँ ये टोपोलॉजी है। पहली बात तो ये है कि आप देखो इसका कॉम्प्लीमेंट किया A आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट किया C आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट किया B आ गया। हर सिंगलटन तो क्लोज नजर आ रहा है, लेकिन ये तो टोपोलॉजी नहीं है। बात समझ आ रही नहीं है है? क्योंकि इसमें टा में नहीं आ रहे। क्योंकि इसमें यूनियन इंटरसेक्शन नहीं ना आ रहा, इन दोनों का जी इंटरसेक्शन सर। करो जरा। जी सर नहीं आ रहा। तो ये तो वैसे ही टोपोलॉजी नहीं है ना। बिल्कुल। तो जब ये टोपोलॉजी, पहले नंबर पे तो टोपोलॉजी इसको बनाओ, जब टोपोलॉजी बनेगी तो चेक करना है ना अगली बात, वो अगली बात बाद में आएगी कि टोपोलॉजी बन गई है उसके बाद उसने T1 बनना है या T2 बनना है, वो उसने चेक करने से पता चलेगा। जी सर ठीक हो गया सर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, एक सेकेंड,